अगर प्लेन पाकिस्तान नहीं ले जाओगे तो पूरे प्लेन को उड़ा देंगे। ये धमकी थी उन 5 टेररिस्ट की जिन्होंने इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 को हाईजैक कर लिया था। 24 दिसंबर 1999 को फ्लाइट नेपाल के काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरती है। फ्लाइट में 176 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स थे। कोई छुट्टी से लौट रहा था तो कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था। किसी ने नहीं सोचा था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन जाएगा और पैसेंजर रुपिन काटियाल के लिए उनकी आखिरी फ्लाइट। आखिर इतनी सिक्योरिटी के बाद हथियारबंद आतंकवादी फ्लाइट में घुसे कैसे? बाद की जांचों में काठमांडू एयरपोर्ट की सुरक्षा में गंभीर कमियां सामने आई। टेक ऑफ के लगभग 40 मिनट बाद पांचों टेररिस्ट कॉकपिट पर कब्जा कर लेते हैं और पायलट कैप्टन देवीशरण को फ्लाइट पाकिस्तान ले चलने को बोलते हैं। फ्यूल कम होने का झूठा बहाना बनाकर कैप्टन देवीशरण एरोप्लेन को लाहौर की बजाय अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतारते हैं। ये भारत के पास पैसेंजर्स को बचाने का एक बड़ा मौका था। NSG कमांडोज को तैयार किया गया, लेकिन फैसला लेने में देरी, एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी और एयरक्राफ्ट को रोकने में हुई उलझन के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका। इसी बीच टेररिस्ट ने तुरंत उड़ान भरने का दबाव बनाया और एयरक्राफ्ट को अमृतसर से लाहौर ले जाया गया। टेररिस्ट ने पैसेंजर पर दबाव बनाने के लिए एक पैसेंजर रुपिन काटियाल पर चाकू से हमला कर दिया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी आगे चलकर मृत्यु भी हो जाती है। पाकिस्तान ने शुरुआत में लैंडिंग की अनुमति देने से इनकार किया और रनवे की लाइट्स भी बंद कर दी गई, लेकिन फ्यूल की कमी और क्रैश के खतरे को देखते हुए आखिरकार इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत दी गई। एयरक्राफ्ट में जल्दी से फ्यूल भरा गया। भारत की अपील के बावजूद पाकिस्तान ने एयरक्राफ्ट को रोकने की कोशिश नहीं की और कुछ ही देर बाद फ्लाइट को एयरपोर्ट से रवाना कर दिया गया। अगला स्टॉप था दुबई। यहाँ UAE अथॉरिटीज और हाईजैकर्स के बीच बातचीत हुई। इसके बाद 27 पैसेंजर्स, जिनमें महिलाएं, बच्चे और कुछ बुजुर्ग शामिल थे, उनको रिहा कर दिया गया। अब एयरक्राफ्ट में 163 लोग बचे थे। 25 दिसंबर 1999 यानी हाईजैकिंग के अगले दिन एयरक्राफ्ट को अफगानिस्तान के कांधार ले जाया गया। उस समय कांधार पर तालिबान का कब्जा था। तालिबानियों ने एयरक्राफ्ट को घेर लिया और खुद को मीडिएटर बताने लगे। हाईजैकर्स ने शुरुआत में 36 कैद आतंकवादियों की रिहाई, $200 मिलियन और सुरक्षित रास्ता मांगा था। कई दिनों की बातचीत के बाद उनकी मांग घटकर सिर्फ 3 आतंकवादियों की रिहाई तक आ गई। लगभग 7 दिन तक पैसेंजर्स बंधक बने रहे। एयरक्राफ्ट के अंदर खाने, पानी और दवाइयों की कमी थी। आखिरकार 31 दिसंबर 1999 को पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए भारत सरकार ने मसूद अजहर, अहमद उमर शहीद शेख और मुश्तक अहमद जरगर को रिहा करने का फैसला लिया। इसके बाद सभी पैसेंजर्स को सुरक्षित भारत लाया गया। रिहा किए गए आतंकवादियों में से मसूद अजहर ने बाद में जैश-ए मोहम्मद को और मजबूत किया। इसी संगठन का नाम 2001 के संसद हमले और 2019 के पुलवामा हमले में सामने आया। कुछ लोगों का कहना है कि क्यों न इन कैदियों को रिहा करने के पहले उनके खाने में स्लो पॉइजन मिला दिया जाता, ताकि वे कुछ दिनों तक ही जिंदा रह पाते। इस पर आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताएं।